भैरवपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास अपना एक खुद का छोटा सा पालक का खेत था। भोला बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था, मगर उसके अंदर थोड़ा लालच भी था। ओहो, आज तो बड़ी जल्दी उठ गया मैं। क्या करूं? खेतों में जाकर वहां के हाल ही देख लेता हूं। लेकिन मेरे वहां जल्दी जाने से फसल दोगुनी तो होने नहीं वाली। हमेशा उतना ही फायदा होता है। पता नहीं कब मेरी कोई लॉटरी लगेगी और मैं अमीर बनूंगा। लोग कहते थे उसकी पालक सबसे हरी और ताजी होती है, लेकिन उस खेत के बारे में एक बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उन्होंने अक्सर देर रात को वहां किसी औरत को चलते हुए देखा है। यही नहीं, पास रहने वालों ने ये भी बोला कि उन्हें घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई दी। एक दिन सुबह सुबह भोला अकेला ही खेत में पहुंचा और रोज की तरह वो पालक तोड़ ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? अरे रामू, तू है क्या? मगर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। भोला ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो फिर से पालक तोड़ने के लिए झुका, उसे चक्कर आया और धड़ाम वो खेत में ही गिर पड़ा। इधर शाम तक जब भोला घर नहीं लौटा तो लोग उसे ढूंढते हुए खेत पहुंचे। लोगों ने देखा कि भोला बेहोशी की हालत में खेत में पड़ा था। लोगों ने भोला को उसके घर पर उसकी माँ के पास छोड़ दिया। और सचमुच अगले ही दिन कुछ अजीब होता है। भोला के पालक के खेत के ठीक बाहर जो कच्ची सड़क थी, वहां पर एक छोटी सी ठेली लग गई। ठेली पर एक औरत खड़ी थी, जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट कर रखा था। वो मीठी आवाज में गा भी रही थी, आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकौड़े, एक खाओ, मन खुश कर जाओ। जब कुछ गांव वालों ने उसे पालक पकौड़ी बेचते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद वो भोला की कोई रिश्तेदार होगी। पहले दिन एक कमला नाम की औरत उसके पास आई। अरे बहन, ये ठेला कब से लग गया? कमला की बात सुनकर वो औरत घूंघट के नीचे से मुस्कुराई। उसकी हंसी देखकर कमला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अभी तो शुरू किया है, खेत की ताजी पालक है, चक्कर देखो। कमला ने पकौड़ी की तरफ देखा। अच्छा, चलो ठीक है, फिर 10 रुपए के दे दो। कमला ने पहला कौर लिया। वाह, ऐसे पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। घूंघट के नीचे पालक पकौड़े बेचने वाली औरत उसे ही घूर रही थी। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और आसपास धूल उड़ने लगी। देखते ही देखते कमला आंखों के सामने से गायब हो गई। औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया तो घूंघट के पीछे से एक चुड़ैल बाहर निकली। कमला के गायब होते ही चुड़ैल ने जोर से अपनी डरावनी हंसी हंसी। लो, एक और फंस गई मेरे जाल में, अब अगले की बारी। इतना कहकर फिर से उसने घूंघट कर लिया और गाने लगी, आओ आओ, गर्मा गर्म पालक के पकौड़े खाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और पालक पकौड़े खाने वाले लोग गांव से गायब होते रहे। मगर फिर भी गांव में ये बात फैलने लगी कि पालक पकौड़े बेचने वाली औरत के हाथ का स्वाद कमाल है। कुछ दिन बाद फिर एक और औरत उसके पास आई, जिसका नाम शांता था। क्यों बहन, सुना है तुम्हारे पकौड़े बड़े मशहूर हो रहे हैं? ये सुनकर चुड़ैल घूंघट के अंदर से मुस्कुराते हुए धीमे से बोली, बस बहन, भगवान की कृपा है। फिर से वही हुआ। शांता के कहने पर उसके सामने ही चुड़ैल ने गर्मा गर्म पालक पकौड़े तले और जैसे ही शांता ने उन्हें खाया, तेज हवा चली और शांता गायब। चुड़ैल ने फिर से घूंघट उठाकर अपना असली रूप दिखाया और इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी थी। पालक का स्वाद, जान का इनाम। मगर जब उस दिन शांता घर नहीं लौटी तो उसके पति ने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, आखिरी बार बड़े मन से वो पालक पकौड़ी वाली के पास पकौड़ियाँ खाने गई थी। शांता के गायब होने के बाद से इस बार धीरे धीरे गांव में ये खबर फैलने लगी कि जो भी औरत उस ठेले से पकौड़े खाती है वो वापस घर नहीं लौटती।
ये बात उसी गांव में रहने वाली एक चालाक लड़की राधा को बड़ी खटक रही थी कि आखिर औरतें ही क्यों गायब हो रही हैं, आदमी क्यों नहीं। इसीलिए मन ही मन उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगा कर रहेगी। कुछ तो गड़बड़ है, हर बार औरत ही क्यों गायब हो रही है। उसने ये बात जब अपनी सहेली सीता के सामने कही तो, सीता तू मेरे साथ चल, हम दोनों जाकर पता लगाएंगे कि आखिर माजरा क्या है, बस तू पकौड़े मत खाना। अच्छा, मगर बाकियों की तरह हम भी गायब हो गए तो? ओहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चल अब चलते हैं। दोनों सहेलियां साथ में खेत के बाहर पहुंची। ठेला वहीं था और वो घूंघट किए हुए चुड़ैल भी। दोनों सहेलियों को देखकर चुड़ैल घूंघट के पीछे मुस्कुराती है और कहती है, आओ बहनों, गर्मा गर्म पकौड़े खाओगी? कितनी प्लेट लगा दूं? सिर्फ 10 रुपए की प्लेट है। अच्छा, बड़ा सस्ता बेच रही हो तुम तो। हाँ, और क्या, ताकि सब कोई खा पाए। बड़ी ही नेक दिल लगती हो। चलो ठीक है, लगा दो 2 प्लेट। राधा के इतना कहते ही चुड़ैल पकौड़ियां तलने लगती है। बहन, वैसे तुम ये पालक कहाँ से लाती हो? यहीं खेत से। अच्छा, भोला काका के खेत से? मगर वो तो अभी बीमार है, आप क्या उनकी रिश्तेदार हो? तुम पहले तो कभी नहीं दिखी इस गांव में। हाँ, उसकी पक्की सहेली हूँ, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। लो, पकौड़े भी बनने वाले हैं, अभी गर्मा गर्म खिलाती हूँ। लेकिन तभी सीता धीमे से राधा को बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा राधा, उसका हंसना अजीब है, चल वापस घर चलते हैं। क्या? मगर पहले स्वाद तो चखो, इतनी दूर से आई हो। लो, पकौड़ियां खाकर बताओ कैसी बनी हैं। मुफ्त में दे रही हूँ। नहीं नहीं, अगली बार, अभी नहीं, घर पर काम है, फिर कभी सही। मगर अचानक से पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैल गई। खुशबू की वजह से सीता खुद को रोक नहीं पाई और उसने ना चाहते हुए भी एक पकौड़ा उठा लिया। नहीं सीता, मत खा, फेंक दे उसे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीता ने पकौड़ी खा ली और उसे खाते ही उसकी आंखें अजीब हो गईं। उसकी पुतलियां लाल सी दिखने लगीं। वाह, ये तो बहुत चटपटी और मजेदार है, तुम भी खाकर देखो राधा। अचानक से तेज हवा चली और देखते ही देखते सीता गायब। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने खड़ी चुड़ैल ने घूंघट ऊपर किया और अपना असली चेहरा दिखाया। बचाओ, चुड़ैल, कोई है क्या? मैं इस खेत की असली मालिक हूँ और अब इस पालक पकौड़े के ठेले की भी। सब कुछ मेरा है अब, और देखना, कुछ समय में इस पूरे गांव की मालकिन बन जाऊंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। क्या? मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सारी औरतों को अपनी तरह बना दूंगी, डरावनी चुड़ैल, और फिर उनके साथ इस गांव पर राज करूंगी। सब मेरे कहने पर चलेंगी। कुछ समय पहले मैं गरीब इस भोलू से मदद मांगने आई थी। सिर्फ इतना कहा कि थोड़ी पालक दे दे, फिर पकौड़े बनाकर रोजी रोटी कमाऊंगी। मगर उसने मेरी मदद नहीं की, मुझे दुत्कार दिया और मैं भूख से मर गई। इसीलिए उससे बदला लिया मैंने। मुझे समझ आ गया है, तुम सही हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी पकौड़ी खाकर तुम्हारी टीम में शामिल होने आई हूँ। जैसे ही चुड़ैल कढ़ाई में तेल गर्म करती है, पीछे से राधा चुपके से पास आती है और राधा उसे उसी तेल में धक्का दे देती है। चुड़ैल संभल भी नहीं पाती। पकौड़ों के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। सभी गायब हुई औरतें वहां पर वापस आ जाती हैं और उधर भोला की बीमारी भी ठीक हो जाती है।